हमारे पास आता है न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर कैटरैक्ट को हम एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियर कैटरैक्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है विद मीजल्स, मदर को मीजल्स था तो उसकी वजह से बेबी में क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ लेंस जो है ना वो कम हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफ लेंस की, जिसकी वजह से जो सेंट्रल न्यूक्लियस होगा ना वो ओपेक हो जाएगा और विजन लॉस होगी, ठीक है। सेंट्रल एरिया में जब भी ओपेसिटी आएगी तो विजन लॉस लाजमी होती है, बात याद रखनी है आपने, ठीक है। एंड दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव केस, यानी कि ये इंक्रीज करता जाएगा, प्रोग्रेस होगा, इंक्रीज करता जाएगा और पूरा लेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। लास्ट वन फिर हमारे पास आती है कोरोनरी कैटरैक्ट। कोरोनरी कैटरैक्ट जो है प्यूबर्टी में होती है, ठीक है, मोस्टली अराउंड प्यूबर्टी होगी। एंड डीप लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं और सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द एडोलेसेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि जो डीप लेयर्स यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस के करीब, ठीक है, वहाँ होगा ये डीप टू द कॉर्टेक्स एंड सुपरफिशियल टू द एडोलेसेंट न्यूक्लियस, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना बेसिकली जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, जहाँ पे कन्वर्जन हो रही है कॉर्टेक्स की न्यूक्लियस में, उस जगह पे होगा, ठीक है। इस जगह पे मोस्टली आप कह सकते हैं, ठीक है, इस एरिया में जहाँ ट्रांजिशन हो रही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्लब शेप्ड ओपेसिटीज़ होती हैं नियर द पेरिफेरी ऑफ द लेंस। अब पेरिफेरी किस तरीके से है तो हमारे पास कॉर्टेक्स के डीप और सुपरफिशियल टू द एडोलेसेंट न्यूक्लियस, ठीक है, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस की ट्रांजिशन वाली एरिया में है, लेकिन है पेरिफेरी में, यानी कि पूरा उसने न्यूक्लियस को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, पूरा न्यूक्लियस को इन्वॉल्व नहीं करेगी, सिर्फ पेरिफेरी एरिया में होगी, ये देखें आप, ठीक है, पेरिफेरी एरिया में होगी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेरिफेरी एरिया में भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पेरिफेरी है, मतलब बिल्कुल टोटल कवर नहीं किया हुआ उसने न्यूक्लियस को, पेरिफेरी एरिया में है, डीप टू द न्यूक्लियस एंड सुपरफिशियल टू द एडोलेसेंट न्यूक्लियस, ठीक है, बट इन द पेरिफेरी। ये आप देख सकते हैं मैंने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है ना एग्जैक्टली इसी एरिया में हमारे पास ओपेसिटी नजर आती है। और ये क्लब शेप्ड ओपेसिटीज होती हैं, आपको नजर आ रही है क्लब्स बनी हुई हैं छोटी छोटी, ठीक है, क्लब शेप्ड ओपेसिटीज होती हैं नियर द पेरिफेरी ऑफ द लेंस, ठीक है। अब ये पेरिफेरी में होने की वजह से क्या होता है कि ये आइरिस में हिडन हो जाती हैं। किस तरीके से हम देखते हैं अब डायग्राम में, ये डायग्राम देखें अगर आप, मैंने कहा कि पेरिफेरी एरिया में होगा, यानी कि इस एरिया में होगा, जो मैंने पिंक से मार्क किया है ना एग्जैक्टली इस जगह पे हमारे पास ओपेसिटी नजर आएगी। देखें अब आप, ये कॉर्टेक्स का डीप एरिया है, कॉर्टेक्स का डीप एरिया है, यानी कि जो आउटर कॉर्टेक्स था वो उसका डीप एरिया, यानी कि बिल्कुल पेरिफेरी नहीं है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी एरिया में जो है ना हमारे पास वो एडोलेसेंट न्यूक्लियस जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस जगह पे हमारे पास ओपेसिटी नजर आएंगी, जो मैंने पिंक आपको शो की है, ठीक है। पूरा कवर नहीं किया हुआ उसने, सिर्फ पेरिफेरी में है, इतनी ही होंगी छोटी छोटी सी, पूरा उसने न्यूक्लियस को कवर नहीं किया हुआ, पूरा सराउंड नहीं किया हुआ लेंस को, सिर्फ इस एरिया में। तो अब आप देखें कि इस एरिया में ये आइरिस पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, ये रेड कलर में आइरिस है। अब जब लाइट आएगी कोर्निया को क्रॉस करेगी तो आपको पता है कि सेंटर से लाइट क्रॉस करती है, आइरिस वाले एरिया से तो नहीं करेगी क्योंकि इस जगह पे तो आइरिस है, सेंटर से लाइट ने क्रॉस करना होता है। तो ओपेसिटी इस जगह पे है, तो इस जगह पे लाइट अफेक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी, लाइट आएगी और यहाँ से पास कर जाएगी। इस ओपेसिटी को आइरिस ने कवर किया हुआ है, तो ये ओपेसिटी लाइट को विजन लॉस करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। लाइट आई सीधा सीधा यहाँ से पास कर गई। जो विजन लॉस होती है ना हमारे पास वो तभी होगी अगर ओपेसिटी सेंट्रल एरिया में है। अगर ओपेसिटी पेरिफेरल एरिया में होगी तो बिल्कुल कोई विजन लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरिफेरी एरिया में आइरिस ने कवर किया हुआ है लेंस को। ये देखें, आइरिस ने कवर किया हुआ है, लाइट आई यहाँ से डायरेक्ट पास कर गई। जिस एरिया को लेंस का वो एरिया जिसको आइरिस ने कवर किया हुआ है, अगर उस जगह पे ओपेसिटी है तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, कोई विजन लॉस नहीं होगी। ठीक है, अब आप ये देख लें कि विजन जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। लाइट कैन क्रॉस द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से लाइट क्रॉस कर जाएगी। और ये एक नॉन प्रोग्रेसिव केस है, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं करता। और कोई नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कंप्लीट लेंस जो है वो उसकी ओपेसिफिकेशन नहीं होगी, तो इसलिए हम कह देते हैं कि विजन लॉस नहीं होगी। कभी कभार हो सकता है कि प्यूपिल डायलेट अगर किया हुआ है तो उस केस में जो है प्रोग्रेसिव केस बन सकता है, लेकिन मोस्टली ये नॉन प्रोग्रेसिव ही होता है। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है कि लेंस कंप्लीट ओपेक नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं करेगी, ओपेसिटी अपनी एक ही जगह पे लोकलाइज रहेगी। जब वो प्रोग्रेस नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि कंप्लीट लेंस जो है वो ओपेक नहीं हो सकेगा और विजन लॉस नहीं होगी।
डायग्राम में भी आप देखें आपको क्लब शेप्ड ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो आपको ब्लू में नज़र आ रही हैं। और ये देखें ये ओपेसिटीज़ जो है ये सिर्फ पेरिफेरल एरिया में, ठीक है, ये देखें पेरिफेरी को उसने कवर किया हुआ है मोस्टली, जिस जगह आपको आइरिस कवर कर लेता है और विजन लॉस नहीं होती। ये डायग्राम में भी आप देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रही हैं पेरिफेरल एरिया में ओपेसिटीज़, ठीक है, ब्राउन कलर की। दिस इज़ बेसिकली द क्लब शेप्ड ओपेसिटीज़ और इनको हम कहते हैं कोरोनरी कैटरैक्ट।